हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय एसईओ गुरु। आज हम बात करेंगे ऑन पेज एसईओ का कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में और ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट मैं जाता हूँ कि फर्स्ट पॉइंट है, देखिए, यूज़ शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्टिव यूआरएल। ओके, सेकंड है राइट ए कंपेलिंग टाइटल टैग। थर्ड है कंपेलिंग मेटा डिस्क्रिप्शन। फोर्थ है H1, H2, H3 टैग्स इन ए कंटेंट। फिफ्थ है लिंक टू रिलेवेंट रिसोर्सेज और इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग। सिक्स्थ है ऑप्टिमाइज योर इमेजेस। सेवेंथ है एड स्कीमा मार्कअप फॉर रिच स्निपेस्ट। ओके, तो फर्स्ट में मैं जाता हूँ कि यूज़ ए शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्टिव यूआरएल कैसे आप लिखेंगे और ये चीज़ क्या है। सो मैंने मेरा ब्लॉग ओपन करके रखा है यहाँ पे। तो ये जो ब्लॉग है, ब्लॉग पोस्ट का टाइटल था 6 कॉमन एसईओ मिस्टेक्स एंड हाउ टू अवॉइड देम। ओके, इसका यूआरएल का स्ट्रक्चर देखिए, मेन डोमेन स्लैश 6 हाइफन कॉमन हाइफन एसईओ हाइफन मिस्टेक्स एंड हाइफन हाउ हाइफन टू हाइफन अवॉइड हाइफन देम। पूरा जो मेरा टाइटल है यहाँ पे यूआरएल में स्लग के हिसाब से यहाँ पे आ गया। ठीक है, मेरा जो टारगेटेड कीवर्ड था, फोकस कीवर्ड, कॉमन एसईओ मिस्टेक्स। ठीक है, तो यूआरएल का स्ट्रक्चर एक बार फिर से देख लीजिए। हम लोग पहले यूज़ करते थे हाइफन के जगह पे अंडरस्कोर, तो वो एक गलत था, वो गलत चीज़ था। वो एक्चुअली हाइफन, हर टाइम पे हाइफन ही यूज़ करने के लिए कोशिश कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है राइट ए कंपेलिंग टाइटल टैग। तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए एक ब्लॉग ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा है। ब्लॉग का टाइटल है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिवर डिजीज, ए गाइड टू डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। ठीक है, मेरा जो फोकस कीवर्ड है लिवर डिजीज़। ठीक है, इसको टारगेट करके मैंने ये ब्लॉग लिखा है। मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, ये दो चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप लोग वर्डप्रेस में वेबसाइट बना के रखे हैं या वर्डप्रेस में ब्लॉग चलाते हैं, तो वहाँ पे शायद आप लोग योस्ट एसईओ का प्लगइन यूज़ करते हैं। वहाँ पे आप लोग देखिएगा कि एसईओ स्कोर में जहाँ पे आप लोग ब्लॉग एडिट करते हैं, टाइटल डिस्क्रिप्शन वो सब कुछ देते हैं, वहाँ पे देखिएगा कुछ ऑप्शंस दिखाता है या कुछ एरर्स दिखाता है। ठीक है, बोलता है कि फोकस कीवर्ड शुड बी एट द स्टार्टिंग ऑफ द टाइटल। ओके, तो मैंने यहाँ पे टाइटल में स्टार्टिंग में मेरा फोकस कीवर्ड नहीं डाला है। ठीक है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए कि आपका जो फोकस कीवर्ड है वो हर टाइम पे स्टार्टिंग में, टाइटल का स्टार्टिंग में होना चाहिए। वो उससे क्या होता है कि सर्च इंजन का क्रॉलर जब भी क्रॉल करता है तो आपका टारगेटेड कीवर्ड के ऊपर एक इम्प्रेशन भी जनरेट होता है। ठीक है, और उसी के हिसाब से आपका मतलब वेबसाइट का रैंकिंग भी जनरेट होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में आता हूँ, मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन का साइज़ क्या होता है, इसका लेंथ क्या होता है, वो आप लोगों को पता है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन को ऐसा करके बनाइए कि कोई भी अगर गूगल में जाके सर्च करेगा तो उसमें थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन मिल जाए। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मैंने सर्च किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिवर डिजीज़। तो फर्स्ट जो वेबसाइट आया है तो उसका टाइटल देखिए क्या है, लिवर डिजीज़, टाइप्स ऑफ लिवर प्रॉब्लम्स एंड देयर कॉजेज। ये हो गया मेटा टाइटल। और यहाँ पे जो चीज़ है ये है मेटा डिस्क्रिप्शन। इसमें हम लोगों को पता चलता है कि लिवर डिजीज़ क्या है, व्हाट यू शुड नो। वहाँ पे इसका एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सेकंड जो रिज़ल्ट आया है वहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिवर डिजीज़। ठीक है,
तो आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन बनाना है तो उसमें फोकस कीवर्ड भी रहना चाहिए स्टार्टिंग में। उसके साथ एक कैची डिस्क्रिप्शन लिखिए ताकि कोई भी यूज़र और कोई भी कस्टमर आपका वेबसाइट देख रहा है या सर्च कर रहा है कीवर्ड के थ्रू गूगल में या कोई भी सर्च इंजन में, तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन कैची होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है H1, H2, H3 टैग्स। तो एक कंटेंट में आपको एक H1 टैग तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, जो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल को पोस्ट का या ब्लॉग का जो टाइटल है तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं H1 टैग के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर आपका एक फोकस कीवर्ड भी रहना चाहिए। और H2, H3, H4 टैग आप अनलिमिटेड टाइम्स यूज़ कर सकते हो, अप टू H6 टैग आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो सब पॉइंट्स रहेगा आपका वो सब आप H2 टैग के अंदर नहीं तो H3 टैग के अंदर डाल सकते हो। मिनिमम 2 आप डालिए H2 टैग, मिनिमम नहीं तो उधर आप H3 टैग भी डाल दीजिए। इसके अंदर भी आपका कीवर्ड रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे भी कीवर्ड मैंने डाल दिया है। कोई भी कंटेंट आप लिख रहे हो तो वहाँ पे श्योर चेक कर लीजिएगा कि आपका कीवर्ड डेंसिटी क्या है। अप टू 2% आप कीवर्ड डेंसिटी यूज़ कर सकते हो, तो वो एक बार क्रॉस चेक कर लेना कितने टाइम आपने कीवर्ड को यूज़ किया है। नेक्स्ट पॉइंट है लिंक टू रिलेवेंट रिसोर्सेज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इंटरनल लिंकिंग क्या है, आप जिस वेबसाइट में या आपका खुद का जो ब्लॉग है वहाँ पे दूसरा कोई पेज आपका कीवर्ड के अंदर आप अगर हाइपर लिंक कर रहे हो तो उसको हम लोग इंटरनल लिंकिंग बोलते हैं। जैसे आपको दिखाता हूँ, मेरा जो ब्लॉग है ब्लॉग के अंदर यहाँ पे वर्डप्रेस को मैं कीवर्ड लेता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर मेरा जो ब्लॉग है उसी का दूसरा कोई पेज का लिंक हाइपर लिंक करूँगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यही वाला लिंक हाइपर लिंक करता हूँ। तो इसको कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। सेम वेबसाइट का लिंक या सेम ब्लॉग का लिंक आप जब हाइपर लिंक कर रहे हो तो उसको इंटरनल लिंकिंग बोलते हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल लिंकिंग हो गया दूसरा कोई वेबसाइट का लिंक। तो मैं चैनल का लिंक यहाँ पे हाइपर लिंक करता हूँ वर्डप्रेस के अंदर। वर्डप्रेस को कीवर्ड बना के यहाँ पे मैं हाइपर लिंक करता हूँ ताकि कस्टमर या यूज़र जब विज़िट करेगा इस ब्लॉग में तो वर्डप्रेस के ऊपर जब क्लिक करेगा तो रीडायरेक्ट होगा एक्सटर्नल सोर्स में। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग। नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिमाइज योर इमेजेस। आप इमेज ऑब्वियसली यूज़ कीजिए, बहुत सारे इमेज यूज़ कीजिए, बहुत अट्रैक्टिव इमेज यूज़ कीजिए। इमेज का साइज़ देख लीजिएगा कि इमेज का साइज़ मेमोरी कितना है। कोशिश कीजिए इमेज का साइज़ कंप्रेस करने के लिए। जैसे ऑनलाइन में बहुत सारा टूल्स है, इमेज कंप्रेसर बोल के सर्च करने से ही मिल जाएगा। यहाँ पे आपका इमेज डालना पड़ेगा। ये लोग कंप्रेस बटन में क्लिक करने के बाद ये लोग कंप्रेस करके आपको देगा यहाँ पे, फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद यहाँ पे कंप्रेस का बटन आएगा, फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इमेज का जो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट है तो यहाँ पे कोशिश कीजिए कि हर टाइम पे जो आपका फोकस कीवर्ड है वही वाला कीवर्ड यहाँ पे देने के लिए। इस ब्लॉग का मेरा टॉपिक था, कीवर्ड था इम्पोर्टेंस ऑफ साइट मैप इन ब्लॉगिंग। तो मैंने दे दिया, इमेज का टाइटल टैग भी मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो ऐसे आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ऐड स्कीमा मार्कअप। पहले आपको बोलता हूँ कि स्कीमा मार्कअप क्या है।
फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चेक करता हूँ इवेंट्स नियर मी। यहाँ पे जो रिजल्ट आया है ये रिजल्ट टोटल इवेंट्स रिलेटेड है। यहाँ पे शो कर रहा है कि नेक्स्ट कौन सा इवेंट है आज के डेट पे 16th को। पूरा डेट वाइज आपका इवेंट्स का डिटेल्स ही शो कर रहा है, अदर्स कोई भी डिटेल्स यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर स्कीमा मार्कअप के थ्रू आप इवेंट हो या कुछ भी वो सब कुछ आप डाल सकते हो। यहाँ पे दिखाता हूँ स्कीमा मार्कअप क्या है। What do I put schema markup? The schema markup should be only added to the page where the content that you used to create the schema is represented. Okay. Schema markup generator देखता हूँ। बहुत सारा टूल्स है जहाँ पे आप लोग स्कीमा मार्कअप कर सकते हो या जनरेट कर सकते हो। फ्री टूल है टोटली। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या है स्कीमा, आप कौन सा स्कीमा चूज करना चाहोगे। जैसे फर्स्ट में है आर्टिकल, इवेंट्स भी है, एफएक्यू पेजेस, हाउ टू है, जॉब पोस्टिंग, लोकल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन, रेसिपीज, प्रोडक्ट्स, वीडियोस एंड वेबसाइट। तो मैं चूज करता हूँ आर्टिकल। आर्टिकल चूज करने के बाद यहाँ पे आर्टिकल टाइप, न्यूज़ आर्टिकल, ब्लॉग पोस्टिंग, नॉर्मल आर्टिकल। तो ब्लॉग पोस्टिंग देखता हूँ। यहाँ पे यूआरएल डालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला यूआरएल यहाँ पे डालता हूँ। हेडिंग, दिस इज द हेडिंग, डाल दिया। इमेज यूआरएल, क्रिएट इमेज यूआरएल, कॉपी इमेज यूआरएल, मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो देखिए यहाँ पे एक स्कीमा जनरेट हुआ है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। तो इसी को आपको पर्टिकुलर इस पोस्ट का जो पेज है इसका सोर्स कोड में आपको पेस्ट करना है। इसका जो हेडिंग सेक्शन है यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, यहाँ पे इंक्लूड करना है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से आपका जो पर्टिकुलर पोस्ट है उसका स्कीमा जनरेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑन पेज एसईओ में काम रहता है, बहुत काम रहता है, लेकिन इसमें सब ये सब चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोग बोलता है कि ऑन पेज एसईओ बहुत हार्ड होता है, लेकिन ऑन पेज एसईओ एकदम इजी है। ऑन पेज एसईओ का काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मेनली टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन एंड H1 H2 H3 टैग्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है ये तीनों। ठीक है, इसी को आप फॉलो करेंगे तो आपका जो वेबसाइट है या ब्लॉग है उसका रैंकिंग बहुत जल्दी हो जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा बहुत जल्दी, तो कोशिश करूँगा कि ऑफ पेज एसईओ के बारे में एक कंप्लीट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।